क्लास 9th सीआरटी या बिहार बोर्ड। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड का बुक एक ही होता है कि अध्याय 1 को हम पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय 1 को पढ़ने जा रहे हैं जो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में एक है भूमिका, उसके बाद है अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, उनके दशमलव प्रसाद, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रिया, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। इन सारी चीजों को हम पढ़ने जा रहे हैं। इन सारी चीजों में जैसे है संख्या पद्धति, इसके बारे में जो सारी बातें दी गई है चैप्टर से पहले, उनको हम एक पेज पे लिख के उसको ठीक से समझा देंगे। उसके बाद जो उदाहरण दिया हुआ है इन उदाहरणों को हल करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर का पढ़ लेंगे, चैप्टर में कौन सा सवाल दिया है उनको भी हल कर लेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 1 के संख्या पद्धति, जिसका अंग्रेजी होता है नंबर सिस्टम। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए, क्योंकि हम गिनना 1 से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इत्यादि सभी नेचुरल नंबर है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है एवं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। पूर्ण संख्या, जिसका अंग्रेजी होता है होल नंबर। प्राकृतिक संख्या के परिवार में शून्य शामिल करने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है या W से प्रकट किया जाता है। यहाँ 1 2 3 4 5 ये है प्राकृतिक संख्या, इसमें शून्य शामिल कर दिए तो ये बन गया पूर्ण संख्याओं का परिवार। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है एवं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई नहीं है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 से लेकर के आगे जितना तक है सभी प्राकृतिक संख्या हैं जो पूर्ण संख्या के अंदर आएगा, लेकिन 0 एक पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आएगा। इसलिए यहाँ लिखा गया सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं। पूर्णांक या पूर्णांक संख्या, दोनों में से दोनों कर सकते हैं, दोनों सही है। पूर्णांक, इन दोनों का अंग्रेजी इंटीजर या इंटीजर्स दोनों सही है। इसका परिभाषा पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक पूर्णांक शामिल करने से बनी संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। या जैसे देखिए पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हो गया 0 1 2 3 4 5, इसमें हम ऋणात्मक पूर्णांक -1 -2 -3 -4 -5 ये सब शामिल कर देंगे तो ये पूर्णांक संख्या बन जाएगा। या इसका दूसरा परिभाषा भी है शून्य सही, शून्य ले लिए। उसके बाद ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। शून्य सहित ऋणात्मक हो गया -1 -2 -3 ये, और धनात्मक हो गया 1 2 3 4 5 इत्यादि। तो शून्य सहित ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं के परिवार को पूर्णांक संख्या कहेंगे। इसके आगे पूर्णांक को Z से प्रकट किया जाता है, लेकिन प्रोग्रामिंग में पूर्णांक को I या INT से प्रकट किया जाता है। ये पूर्णांक को यहाँ सिर्फ Z ध्यान में रखना है कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक या पूर्णांक संख्या को Z से प्रकट करेंगे। Z जर्मन शब्द जहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना, और जहल जिसका अर्थ होता है संख्या। सबसे छोटी या सबसे बड़ी पूर्णांक कोई नहीं है। जैसे यहाँ है तो सबसे छोटी, तो सबसे छोटी का भी अंत नहीं है और सबसे बड़ी का भी अंत नहीं है। को बहुत सारी जगहों पर इसे अनंत की तरह दर्शाया जाता है, लेकिन ये गलत है। अनंत नहीं होगा, अनंत कोई संख्या नहीं है। सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक 1 एवं सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1। तो ये इधर से ये धनात्मक है, तो धनात्मक की सबसे छोटी क्या हो गया 1, एवं सबसे बड़ी ऋणात्मक, ऋणात्मक में सबसे बड़ी -1, क्योंकि अगर किसी संख्या में माइनस चिन्ह लगा है तो उसका मान उल्टा होता है। जो सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा है वही सबसे छोटा है। सबसे छोटा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह लगा है तो यही बड़ा है। और एक बात ध्यान रखेंगे, अगर इसको हम संख्या रेखा पर ऐसे दर्शाएंगे तो यहाँ पे 0 होगा, 1 2 3, इसी प्रकार -1 -2 इत्यादि चलता रहेगा। तो इधर लेफ्ट से राइट जाने पे इसका मान बढ़ता है, तो यहाँ -2 के बाद यहाँ राइट जाने पे -1 प्राप्त होता है, तो ये बड़ी संख्या है। बाकी इधर से और राइट से लेफ्ट आने पे मान घटता है, इसलिए ये छोटी संख्या है। 2 का 0 न ही धनात्मक संख्या है और न ही ऋणात्मक संख्या। सभी प्राकृत एवं सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। सभी प्राकृत एवं सभी पूर्ण 1 2 3 4 5 इत्यादि प्राकृतिक संख्या है, और 0 के साथ लेकर के ये पूर्ण संख्या है जो सभी पूर्णांक संख्या के अंदर आता है।
लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे ये ऋणात्मक भाग हो गया, ये ऋणात्मक भाग पूर्णांक संख्या है लेकिन ये पूर्ण या प्राकृतिक नहीं है। एग्जाम्पल -3, -5, -1 इत्यादि पूर्णांक है लेकिन ये पूर्ण या प्राकृतिक नहीं है। अगला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का अंग्रेजी होता है रेशनल नंबर। ये जो है शब्द रेशनल, ये रेशनल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द रेशियो पढ़ेंगे, रेशियो जिसका हिंदी होता है अनुपात। तो शब्द रेशनल की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई है। इसके अनुसार परिभाषा होगा वैसी संख्या जिसे दो पूर्णांक संख्याओं के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ है रेशियो यानी अनुपात। वैसी संख्या जिसे दो पूर्णांक संख्याओं के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं को Q से प्रकट किया जाता है। परिमेय संख्या को Q से प्रकट किया जाता है। अंग्रेजी शब्द क्वोशिएंट, इसको पढ़ेंगे QUOTIENT, क्वोशिएंट से लिया गया जिसका अर्थ होता है भागफल। देखिए ये जो है Q, ये Q लिया गया अंग्रेजी शब्द क्वोशिएंट से लिया गया जिसका अर्थ होता है भागफल, क्योंकि परिमेय संख्याओं को दो संख्याओं के भागफल के रूप में लिख सकते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? भागफल। तो परिमेय संख्याओं को दो संख्याओं के भागफल के रूप में लिख सकते हैं। समान परिभाषा जो हर जगह दिया जाता है, वही संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। एवं जहाँ P एवं Q पूर्णांक है, P एवं Q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और इस साइन को यहाँ लिख दिए हैं, अंग्रेजी में पढ़ेंगे इज नॉट इक्वल टू, या बराबर नहीं है। अगर इसको हिंदी में पढ़ेंगे Q बराबर नहीं है 0 के, या Q इज नॉट इक्वल टू 0। P/Q अद्वितीय नहीं होता। इसका क्या मतलब? P/Q यूनिक नहीं है, यानी इसके जैसा और भी है जिसके जैसा दूसरा न हो। यूनिक का मतलब होता है जिसके जैसा दूसरा न हो, लेकिन ये यूनिक नहीं है। इसका अर्थ हुआ इसके जैसा दूसरा है। जैसे 1/2 के जैसा 2/4, 2/4 के जैसा 3/6 और 6 जैसा 4/8, यानी ये सारा एक ही है। इसी को तुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? तुल्य परिमेय संख्या, जिसका अंग्रेजी होता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। वैसी परिमेय संख्या जिसका मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? एक ही हो। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही हो। जैसे 1/2 खुद मानक रूप में है, उसके बाद 2/4 इसका भी मानक रूप वही है। इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1/2 आ जाएगा। इसको भी काटेंगे, इसको भी काटेंगे, सब काटने के बाद 1/2 के ही रूप में आएगा, यानी इसका मानक रूप एक ही है। तो आगे है मानक रूप किसे कहते हैं? मानक रूप यदि परिमेय संख्या के अंश एवं हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। यदि परिमेय संख्या के अंश एवं हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, या जिसका मौसो एक हो या सहवाज हो, तीनों एक ही बात है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। जैसे कोई परिमेय संख्या है 25/100, तो इसको काटने के बाद 1/4 आता है। 1/4 में अंश एवं हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे 1 है और 4 है, तो 1 का 1 ही है और 4 का 4 ही है, इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मौसम निकालेंगे तो एक ही होगा, 1 और 4 का एक ही होगा। और सहवाज तो उसे ही कहते हैं जिसका मौसम 1 हो। यहाँ जैसे 26/21 है, तो इसमें भी एक के अतिरिक्त कोई कॉमन संख्या नहीं है। अगर इसका मौसम निकालेंगे तो मौसम भी इसका एक ही आएगा। जैसे निकाल के देख सकते हैं, जैसे 26 21 भागा 26, 21 का 21, 5 26, 21 5 चौका 20, 1 5 5, यहाँ भी मौसम आ गया 1, यानी ये है मानक रूप। ये है 104/84। तो इसको मानक रूप में लिखेंगे कैसे? वैसे तो काट के लिख सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है इसका मौसम ले लिया जाए। 84 और 101 में भाग लिखेंगे, यहाँ 20 बचा, फिर 20 से 84 में लगेंगे, 20 चौका 80, 4 बचा, फिर 4 5 20, मौसम हो गया 4। तो इसके अंश और हर में मौसम से भाग दे देंगे, वो मानक रूप में निकल